हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम्स 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस से संबंधित अपना रहेगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के सवाल थे उन सभी सवालों को कवर करने के बाद हमने रीजनिंग को लेकर महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए थे। आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के जो सबसे चर्चित मुद्दे हैं, जो सबसे चर्चित टॉपिक्स है, जो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सवाल देखने को मिलेगा और पूर्व जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें निश्चित रूप से देखने को जो सवाल मिले हैं और 2024 के एग्ज़ाम में भी आपको 100% सवाल देखने को मिल सकता है। तो ऐसी उम्मीद के साथ मैं सवाल आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो प्यारे साथियों, निश्चित रूप से इस अनुच्छेद में आपको सवाल एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं उनमें 4 से 5 सवाल आपको इसमें से देखने को मिले थे। ठीक है, 4 और 3 सवाल इसमें देखने को मिले थे। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए इसमें सवाल 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अनुच्छेद अपना रहेगा भाग 1। ठीक है, भाग एक है जिसमें संघ और राज्य का वर्णन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि कौन से भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, तो भाग आपका 1 हो जाएगा। इसमें देखिएगा, अनुच्छेद 1 आपसे कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। तीसरा आपका आ जाता है किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार का जो परिवर्तन है और उसको संसद को शक्ति है, संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। तो और ये महत्वपूर्ण आ जाता है आपका पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 भाग 3, यानी कि कौन से भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। तो कौन से भाग में मिलता है, ये भाग आपका 3 हो जाएगा। ये सवाल पूछा हुआ है तो इसलिए इसको भी आप ध्यान रखें। अब देखो, जो मौलिक अधिकार कौन कौन से, अनुच्छेद 12 से लेकर के आपके 35 तक है, जो ये मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जिनमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर दूसरा आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23-24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा। फिर 5वां हो जाएगा आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत है। फिर छठा जो है आपका, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संपत्ति का अधिकार है, जिसको आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कुल 6 आपके मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचार है, इनका अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत ये वर्णित है। अब आता है अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत जो कानून है वो लागू नहीं होगा। तो इससे संदर्भ ये चीज़ है। ठीक है, इससे संदर्भित बातें हैं। अब आइए हम अधिकारों से संबंधित इनकी जो अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। जो समानता का अधिकार है, इसमें 14 से 18 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 14 आपका रहेगा कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं करना। फिर अनुच्छेद 16 में नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत हो जाएगा। समानता के बाद आप देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से हैं ये अभी देख। तो स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब कौन कौन सी अभिव्यक्ति है, जैसे आज़ादी, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा व समूह बनाने की आपको स्वतंत्रता। 4 है घूमने की आज़ादी। 5 है भारत में निवास। 6 आजीविका का अधिकार। तो ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दी जाती है अनुच्छेद 19 के तहत। फिर अनुच्छेद 20 आता है, जिसमें अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित ये अनुच्छेद रहता है। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं
अनुच्छेद 21 जो है इसमें जीवन का आधार है, अधिकार है, जीवन का अधिकार है, ठीक है, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21A जो है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा ये लागू किया गया था, ठीक है। इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये हुआ था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। फिर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं आपके 23 और 24, जिसमें अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और जबरन और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है, और अनुच्छेद 24 जो है वो 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 धर्म को मान्य, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत है आपका धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगाना, ठीक है, कर नहीं लगेगा। फिर अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको रहेगी। नेक्स्ट है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो आइए ये भी देखते हैं। 29, 30 और 32 में इनको दे रखा है। तो 29 में आपका अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है, और अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 में आता है। नेक्स्ट है आपका जो अपने एनवीएस लैब अटेंडेंट में पूछे हुए थे, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनसे ये सारे के सारे जो अनुच्छेद है वो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो देखिए कौन कौन से थे वो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ये पूछा हुआ है 22 में, एनवीएस 2022 वाला था लैब अटेंडेंट, उसमें पूछा गया है। और आपका अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 48A जो है वो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, तो इनको आप निश्चित रूप से देखें क्योंकि रिपीट होने के चांसेस भी अधिक होते हैं, और अनुच्छेद से लेकर के सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अब मौलिक कर्तव्य से संबंधित बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ होगी, कौन सी, कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित बातें हैं अनुच्छेद 54 में। फिर देखो अनुच्छेद आपका नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। इसमें हाँ अनुच्छेद 56 है जिसमें राष्ट्रपति की पद अवधि के संबंधित वर्णन है, और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, और आपके अनुच्छेद 85 में लोकसभा का 70 और 17 आसन व विघटन, ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, तो ये 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 जिसमें उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, सभापति। अनुच्छेद 67 में क्या आता है, 67 में पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उल्लेख है इसमें। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद 74 और 78 है, जिसमें 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और 78 में आपके राष्ट्रपति को सूचित करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व है। नेक्स्ट है संवैधानिक पद और निकाय। इसमें अनुच्छेद 76 है भारत के महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी यानी सरकार जो है इसका विधिक अधिकारी, ठीक है, सरकार का क्या, विधिक अधिकारी। नेक्स्ट है 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा सरकार के व्यय का लेखा जोखा करना। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, और अनुच्छेद 315 में यूपीएससी की बात यहाँ पे होती है, यूपीएससी का गठन, और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
फिर देखो संसद से संबंधित अनुच्छेद है 79, संसद का गठन। 80 यानी अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना और 89 में राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और अनुच्छेद 100 विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। ठीक है, किसको होता है? संसद का। ये चल रहे हैं सारे अनुच्छेद। और अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण होता है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है और किस प्रकार के वीडियो और आपको चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि एनवीएस लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का इसका लाभ मिल सके। और इतना आप कर देंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद आपके सामने आ जाते हैं 124, 131 और 137। तो 124 का जो आपका है इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन बताया हुआ है। 131 मूल अधिकार क्षेत्र, 137 कानून की न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है राज्यपाल से संबंधित आपके अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा है और अनुच्छेद 153 राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 161 अनुच्छेद 161 में समाधान से संबंधित है। राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 जो है वो मंत्री परिषद से संबंधित है और 164 अनुच्छेद है 164 तो ये है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अनुच्छेद 165 जो है वो महाधिवक्ता की बात करता है जो राज्य सरकार का क्या होता है? वकील होता है। अब नेक्स्ट है आपका राज्य विधानमंडल, जिसमें अनुच्छेद 168 इसमें विधानमंडल की चर्चा है। अनुच्छेद 169 यानी 169 ये आपका क्या हो जाएगा? विधान परिषद का गठन और समाप्ति। ठीक है, 169 में क्या है? विधान परिषद के गठन और समाप्ति से संबंधित यहाँ पे वर्णन है। फिर आता है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 214 जो हाई कोर्ट का गठन बताएगा और अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से? ये केवल और केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। निश्चित रूप से इनको आपको याद करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं संभावना बहुत अधिक है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का आपको क्या मिलता है भाई? प्रावधान है। अनुच्छेद 262 है नदी जल विवाद से संबंधित। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 जो है संचित निधि से संबंधित है और अनुच्छेद 267 है आपातकालीन नीति से संबंधित है। अब लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण से संबंधित आपके अनुच्छेद कौन कौन से हैं तो वो देखिएगा। अनुच्छेद 330 है वो लोकसभा में एससी और एसटी आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 332 जो है वो राज्य विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण जो है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 335 सेवा व पद में एससी एसटी का आरक्षण। अनुच्छेद 338 और 338 ए ये दोनों अनुच्छेद जो है एससी आयोग और एसटी आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 बी जो है ये पिछड़ा वर्ग आयोग यानी 103वां संविधान संशोधन 2018 में इसके तहत ये किया गया था। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर अनुच्छेद 343 जो है ये भारत के राजभाषा और लिपि की बात करता है। भारत की राजभाषा यानी राजकार्य होने वाली भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी से संबंधित ये अनुच्छेद आपका 343 रहता है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर के ओ तक ग्राम पंचायतों का यहाँ पे वर्णन यहाँ पे मिलता है। फिर आपातकालीन प्रावधान है और ये आपके लास्ट आपके हो जाते हैं। इसमें देखो अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, जो मतलब संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये अनुच्छेद 356 बताता है। और अनुच्छेद 360 में आपके वित्तीय आपातकालीन है, वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करना से संबंधित ये अधिकार ये अनुच्छेद 368 में है। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद हमने आज के पूरे किए हैं
और वास्तविक रूप से वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको एनवीएस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी जाए। महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पर लगातार दी जाएगी। थैंक यू।